हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का जो टॉपिक है वो नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह पर आधारित रसायन का टॉपिक है। दोस्तों, पार्ट का नाम जरूर ये है, पर हम क्या है बहुत सारे कह सकते हैं ऐसे टॉपिक लेके चलेंगे जो पूरे चैप्टर को कह सकते हैं इसमें समाहित करता है। अगर इस चैप्टर में देखा जाए तो मुख्य रूप से क्या है, आपको एमीन देखने को मिलेगा और कैसा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। तो हम जितने भी जो महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया है एक एक को लेकर चलेंगे। अलग से भी वो आ सकता है टॉपिक, या फिर कह सकते हैं बनाने की किसी विधि का वर्णन आ सकता है, रासायनिक गुण आ सकता है। तो हम चलते हैं दोस्तों एक एक टॉपिक और देखते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। दोस्तों, ये पहला टॉपिक है हाफमैन विधि। अब अगर देखा जाए तो हम क्या बताएं, एमीन जो है सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो सबसे पहले हम एक तरह से देखा जाए ना तो जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो एमीन बनाने की विधि का हम चलेंगे। तो क्या है हाफमैन विधि, इसको जरा समझते हैं। देखिए, इसी टॉपिक कहते हैं क्या, एल्किल हैलाइड के एमिनो अपघटन से, यानी जब किसी एल्किल हैलाइड का एमिनो अपघटन करेंगे तो क्या होगा, हमें यहां पे एमीन प्राप्त होगा। और इसी विधि को हम कहते हैं कौन सा विधि, हाफमैन विधि। कोई भी हम एल्किल हैलाइड ले, देखिए इस मुख्य रूप से क्या होगा, यहाँ पे दो पदार्थों की आवश्यकता होगी। एक तो क्या होगी, एल्किल हैलाइड की आवश्यकता होगी, और दूसरा पदार्थ जो होता है ध्यान रखिएगा वो किसका, अमोनिया का यूज होता है। इन दोनों की सहायता से अगर देखा जाए तो यहां एमीन बनाया जाता है। यानी हाफमैन विधि वास्तव में क्या है, अमोनिया बनाने की विधि है। अब देखा गया है इस विधि में कि दो कंडीशन आता है। ये निर्भर करता है कि एल्किल हैलाइड की क्या कर रहे हैं, हम कम मात्रा ले रहे हैं या एल्किल हैलाइड की हम अधिक मात्रा ले रहे हैं। अगर एल्किल हैलाइड की ध्यान रखिएगा कम मात्रा लेते हैं तो केवल और केवल यहां क्या बनेगा, प्राथमिक एमीन बनेगा। दोस्तों, अगर क्या है एल्किल हैलाइड की हम कम मात्रा उपयोग करते हैं अमोनिया के साथ तो क्या होगा, यहां पे केवल और केवल क्या होगा, प्राथमिक एमीन बनेगा। लेकिन अगर एल्किल हैलाइड की क्या करें हम अधिक मात्रा लें तो प्राथमिक एमीन तो बनेगा, इसके साथ द्वितीयक एमीन बनेगा, तृतीयक एमीन भी बनेगा और साथ में एक चतुष्क लवण भी बनता है। इसी विधि को हम कहते हैं क्या, हाफमैन विधि। देखिए इस प्रोसेस में क्या होता है ना कि एक तो क्या करेंगे, हम एल्किल हैलाइड लेते हैं RX, और दूसरा क्या करते हैं, अमोनिया लेते हैं। इसको क्या करते हैं, बंद नली में लगभग 100 डिग्री सेल्सियस ताप तक क्या करते हैं, हम गर्म करते हैं। तो गर्म करने से यहां क्या होगा, हमको एमीन प्राप्त होगा। हमने दो कंडीशन बताया, उसी के हिसाब से हम चलेंगे। अब अगर देखा जाए तो एल्किल हैलाइड के रूप में हम कुछ भी यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम यूज कर रहे हैं क्या, C2H5Cl। इसको हम लेके चलते हैं तो किस प्रकार हम हाफमैन विधि को लिखेंगे, चलते हैं डिटेल्स। प्रोसेस में ही लिखाएगा, क्या लिखाएगा कि सीधी सी बात है, जब किसी एल्किल हैलाइड को अमोनिया के साथ क्या करते हैं, बंद नली में 100 डिग्री सेल्सियस ताप तक गर्म करते हैं तो एमीन बनता है। ध्यान रखिएगा इस अभिक्रिया को जो होता है यहां पे एमिनो अपघटन कहते हैं। क्या कहेंगे इसको हम, तो एमिनो अपघटन भी कहते हैं। अब यहां एमीन कैसा बनेगा तो निर्भर करता है किस पर, कि एल्किल हैलाइड की मात्रा हम कम ले रहे हैं या एल्किल हैलाइड की मात्रा क्या कर रहे हैं, अधिक ले रहे हैं। अगर एल्किल हैलाइड की मात्रा कम लेंगे तो क्या बनेगा, केवल प्राथमिक एमीन बनेगा, और अगर एल्किल हैलाइड की मात्रा अधिक लेते हैं तो क्या बनेगा, द्वितीयक एमीन बनता है। दोस्तों, इस तरह से हम इसकी परिभाषा लिख सकते हैं कि जब किसी एल्किल हैलाइड को अमोनिया के एथेनॉलिक विलयन, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा एथिल अल्कोहल या एथेनॉल मिलाते हैं, के साथ बंद नली में क्या करते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस ताप तक गर्म करते हैं तो एमीन बनते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, एमिनो अपघटन कहते हैं। वैसे हम बात कर चुके हैं आगे, क्या बात कर चुके हैं कि किस प्रकार एमीन बनेगा, किस प्रकार का क्या बनता है, एमीन बनता है। यह क्या करता है, निर्भर करता है किस पर, एल्किल हैलाइड की मात्रा पर। एल्किल हैलाइड की मात्रा पर निर्भर करता है। दोस्तों, यदि एल्किल हैलाइड की मात्रा क्या हो, कम हो, हम बात कर चुके हैं पहले भी,
अगर क्या है, एल्किल हैलाइड की मात्रा क्या हो, कम हो, तो क्या बनेगा, केवल और केवल क्या बनेगा, प्राथमिक एमीन बनेगा। रिएक्शन क्या हो जाएगा, हम लेके चलते हैं। मान लीजिए अगर RX लेके चल रहे हैं, इस NH3 के साथ क्रिया कराएंगे, हम लिख सकते हैं कैसा, बंद नली में कितने डिग्री सेल्सियस, तो 100 डिग्री सेल्सियस। देखिए होता है क्या दोस्तों, यहां का एक H इस X के साथ मिलकर क्या बना लेगा, HX बना लेगा, और बचेगा R, यहां NH2। तो इस प्रकार बन जाएगा कैसा, हम लिख सकते हैं RNH2, यानी क्या बना यहां पे, कुल मिलाकर प्राथमिक एमीन बना। इस रिएक्शन को हम लिख सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसको अगर हम चाहें RX की जगह क्या ले सकते हैं, हम इसी अभिक्रिया को दिखा रहे हैं। तो मान लीजिए C2H5 अगर Cl ले, और इसकी अगर हम NH3 के साथ क्रिया कराएं, सेम पोजीशन रहेगा वही, बंद नली और 100 डिग्री सेल्सियस। तो क्या होगा, यहां का एक H एक Cl मिलकर क्या बना लेगा, HCl बना लेगा। बचा C2H5, R की जगह C2H5 लेकर चल रहे हैं एल्किल, और NH2 मिलकर क्या बनाएगा, C2H5NH2, यानी ध्यान रखिएगा ये एथिल एमीन। तो इस प्रकार बना कैसा, एथिल एमीन। ये क्या है यहां पे, इसको हम कहेंगे एथिल क्लोराइड, या कह सकते हैं क्लोरोएथेन। तो ये कह सकते हैं पहला कंडीशन है दोस्तों। इसमें एक दूसरी स्थिति क्या है कि यदि एल्किल हैलाइड की मात्रा अधिक हो, यदि एल्किल हैलाइड की मात्रा क्या हो, अधिक हो, तो हम क्या बात कर चुके हैं दोस्तों, यहां प्राथमिक एमीन भी बनेगा, द्वितीयक एमीन भी बनेगा, तृतीयक एमीन भी बनेगा, और इसके साथ क्या होगा, चतुष्क लवण भी बनेगा। अभी रिएक्शन कैसा होता है इसको जरा हम देखते हैं। हम एल्किल हैलाइड के रूप में उसी को लेकर चलते हैं। मान लीजिए हम क्या लेकर चल रहे हैं, C2H5Cl को। देखिए दोस्तों, C2H5Cl हमने क्या किया, NH3 के साथ कंडीशन वही रहेगा कैसा, बंद नली में और 100 डिग्री सेल्सियस ताप तक गर्म करेंगे। पहला वही होगा, एक H इसके Cl के साथ क्रिया करके क्या बना लेगा, HCl बना लेगा। दूसरा वही बनेगा इधर कैसा, C2H5, यहां बचा NH2, तो NH2 क्या नाम है इसका, हम बात कर चुके हैं। तो ये क्या है, एथिल एमीन है, जो कि क्या है, एक प्राथमिक एमीन है। अगली स्टेप में क्या होता है दोस्तों, यही एथिल एमीन फिर से भाग लेता है, C2H5NH2। चूंकि एल्किल हैलाइड की मात्रा क्या अधिक है इसका, एथिल क्लोराइड का, तो ये क्या होगा ना, बना हुआ जो प्राथमिक एमीन होता है इसके साथ क्रिया करता है इस प्रकार, C2H5Cl, और कुछ ऐसा बनाएगा। कैसा होगा, अब एक बार फिर यहां का एक H और एक Cl मिलकर क्या बना लेगा, यहां पे HCl बना लेगा। अब यहां C2H5, यहां भी C2H5, और यहां बचा NH, ये मिलकर बना लेता है C2H5 होल ट्वाइस, और क्या बना लेगा, NH। क्या लिखेंगे इसको, हम लिख सकते हैं डाई एथिल एमीन, जो कि क्या दिख रहा होगा आपको, एक 2 डिग्री है या द्वितीयक एमीन है ना। NH के साथ क्या है, 2 एथिल समूह जुड़ा हुआ है। अगले स्टेप में दोस्तों क्या होता है, यही जो डाई एथिल एमीन है C2H5 होल ट्वाइस NH, ये क्या होता है, फिर से क्रिया करता है किसके साथ, वही एल्किल हैलाइड के, जो कि हम अधिक मात्रा लेकर चले हैं, इसके साथ फिर से क्रिया करेगा। बचा हुआ एक H क्या होगा, इस Cl के साथ मिलकर क्या बना लेगा, फिर से HCl बना लेगा। अब देखिए C2H5 होल ट्वाइस पहले से है, एक और मिलकर क्या बना लेगा, ये C2H5 होल थ्राइस, और केवल क्या बचा है यहाँ पे N, क्योंकि H एक Cl के साथ मिलकर क्या बना लिया है, HCl बना लिया है। इस प्रकार ये बना पदार्थ क्या कहलाएगा, यहाँ पे ट्राई एथिल एमीन कहलाएगा, जो कि कैसा है, एक तरह से हम कह सकते हैं क्या है, तृतीयक एमीन है। तो दिख रहा होगा दोस्तों, यहां प्राथमिक एमीन भी बन रहा है, द्वितीयक एमीन भी बन रहा है, तृतीयक एमीन बन रहा है। ये 3 एमीन तो बना दोस्तों, पर ध्यान रखिएगा ये क्रिया यहीं पे कंप्लीट नहीं होती है। ये तृतीयक एमीन भी क्या होगा, एक बार फिर से एल्किल हैलाइड के साथ क्रिया करेगा, देखते हैं कैसा होगा। फिर से लेते हैं दोस्तों उसको, तो क्या हो जाएगा, ये C2H5 होल थ्राइस N एक बार फिर इसी एल्किल हैलाइड के साथ क्रिया करेगा।
चूंकि दोस्तों अब H है नहीं, इसलिए HCl बनने का चांस बिल्कुल भी नहीं है। पहले क्या था, H था, लेकिन अब H है ही नहीं, केवल N है। तो होता क्या है ना, इस बार कोई प्रतिस्थापित यौगिक नहीं बनता है, बल्कि ये चारों जुड़ जाते हैं। अब जो बनेगा कुछ ऐसा बनेगा, C2H5 होल फोर्थ, 3 यहां का और 1 4, और ये मिलकर बनाता है इधर कैसा, N और Cl। यहां पे नाइट्रोजन के बैलेंस ही आपको 5 दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, 4 इधर से जुड़ा है, 1 Cl जुड़ा हुआ है। और इस कंडीशन में क्या होता है, नाइट्रोजन का नाम क्या हो जाता है, अमोनियम। यहां जो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा टेट्रा एथिल, 4 एथिल है, और सीधी सी बात है ये पोजीशन कहलाएगा क्या, अमोनियम, और आगे क्या है, तो क्लोराइड। यहां पे एक तरह से योगात्मक यौगिक बना। ध्यान रखिए दोस्तों, इसी को हम यहां पे कहते हैं क्या, चतुष्क लवण। तो हमने इस विधि में क्या देखा कि अगर एल्किल हैलाइड की मात्रा कम हो तो केवल और केवल क्या हो रहा है, प्राथमिक एमीन बन रहा था। लेकिन जब एल्किल हैलाइड की मात्रा अधिक होती है तो क्या बनता है, यहाँ पे प्राथमिक एमीन भी बनता है, द्वितीयक एमीन भी बनता है, तृतीयक एमीन भी बनता है, और साथ में क्या होता है, चतुष्क लवण भी बनता है। यही है दोस्तों कैसा, हाफमैन विधि। तो परीक्षा में कैसे लिखेंगे, सीधी सी बात है, मैं फिर से बोल दे रहा हूं दोस्तों, एक बार सुन लीजिए कि जब किसी एल्किल हैलाइड को अमोनिया के एथेनॉलिक विलयन के साथ बंद नली में क्या करते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस ताप तक गर्म करते हैं तो एमीन बनते हैं। किस प्रकार का एमीन बनेगा यह इस बात पर निर्भर करता है कि एल्किल हैलाइड की मात्रा कितनी है। यदि एल्किल हैलाइड की मात्रा क्या है, कम है, तो केवल और केवल प्राथमिक एमीन बनता है। लेकिन एल्किल हैलाइड की अगर मात्रा अधिक है तो क्या होगा, प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन, तृतीयक एमीन तथा चतुष्क लवण का क्या होता है, मिश्रण प्राप्त होता है। इसे हम हाफमैन विधि कहते हैं। दोस्तों यही है एमीन बनाने की पहली विधि, जिसको हम हाफमैन विधि कहते हैं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों, दूसरा अभिक्रिया जो क्या है, मेंडियस अभिक्रिया। अलग से भी आ सकता है, मेंडियस अभिक्रिया क्या है ना, या फिर एमीन बनाने की कह सकते हैं विधि है। वास्तव में मेंडियस अभिक्रिया क्या है, तो एमीन बनाने की एक प्रोसेस है। देखिए मेंडियस अभिक्रिया में जो होता है, मुख्य रूप से हम एल्किल साइनाइड का यूज करते हैं, RCN का यूज करेंगे, एल्किल साइनाइड का। और इसी एल्किल साइनाइड का हम क्या करते हैं, अपचयन करते हैं। अपचयन के लिए या तो क्या करेंगे, हम निकेल छोड़ लेंगे और साथ में क्या करेंगे, हाइड्रोजन का यूज कर सकते हैं, या फिर क्या करते हैं हम यहाँ पे सोडियम और एथिल अल्कोहल के मिश्रण का यूज करते हैं, या एक तीसरा पदार्थ होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। यानी इस एल्किल साइनाइड का आप 3 में से किसी भी एक का यूज करके क्या कर सकते हैं, आप एमीन बना सकते हैं। यही कहलाती है कौन सी अभिक्रिया, मेंडियस अभिक्रिया। अब यह अभिक्रिया होता कैसा है जरा समझिए, जरा देखते हैं। इस अभिक्रिया में हम क्या कहेंगे, सीधी सी बात, बस एक लाइन यही लिखेंगे हम कि जब किसी एल्किल साइनाइड का क्या करते हैं हम, निकेल चोड़ और हाइड्रोजन के साथ, अथवा सोडियम और एथिल अल्कोहल के साथ, अथवा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ क्या करते हैं, अपचयन करते हैं। इसके द्वारा अपचयन करते हैं तो क्या बनता है, एमीन बनता है। एक तरह से देखा जाए तो यहां पर केवल और केवल क्या होता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, प्राथमिक एमीन बनता है। और इसी अभिक्रिया को हम कहते हैं क्या, मेंडियस अभिक्रिया। रिएक्शन देख लेते हैं। ये मान लीजिए हमने क्या किया, एल्किल साइनाइड ले लिया, इसका आप चयन कर रहे हैं, मतलब हाइड्रोजन का यूज करेंगे हम। और ये हाइड्रोजन कहां से मिलेगा, तो हम बात कर चुके हैं। या तो क्या कर सकते हैं हम, निकेल और हाइड्रोजन चूड़ ले सकते हैं दोस्तों, कोई एक ही बैठा सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, कोई भी एक इसमें से रख दीजिए यहाँ पे। यही हाइड्रोजन क्या करता है, यहाँ पे उपयोग करता है। अब देखिए होता है क्या, R तो अपने जगह रहता है, होता क्या है ना, 2 हाइड्रोजन ये कार्बन पकड़कर बनाता है CH2, और 2 हाइड्रोजन नाइट्रोजन पकड़कर बनाता है क्या, NH2। वास्तव में दोस्तों यही क्या है, यहाँ पे प्राथमिक एमीन है। और इसी को कहते हैं हम कौन सी अभिक्रिया, मेंडियस अभिक्रिया। हमने देखा 2 हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन यूज, कुल मिलाकर क्या है यहाँ पे, तो 4 हाइड्रोजन का यहाँ पे यूज हो रहा है। इसी को एक दूसरा एग्जांपल लेके देखते हैं। मान लीजिए इसके जगह R के जगह हम क्या ले लें, CH3 ले लें, CN, तो क्या हो जाएगा, ये मेथिल साइनाइड हो जाएगा। अब इसका हम क्या कर रहे हैं, सेम प्रोसेस होगा। सपोज दैट हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पे सोडियम और एथिल अल्कोहल ले लिए, है ना। इसको ब्रैकेट में रख सकते हैं, डायरेक्ट भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बस वही होगा, यहां क्या बनेगा, CH3, C के साथ 2 जुड़कर बनने लगा क्या, CH2, और आगे क्या बनेगा, NH
NH2। दोस्तों क्या बना यहाँ पे, तो एथिलेमीन बना। और हमको मालूम है कि एथिलेमीन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो प्राथमिक एमीन है। इस प्रकार इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे हम, मेंडियस अभिक्रिया। यानी मेंडियस अभिक्रिया के द्वारा केवल और केवल हम क्या करेंगे, प्राथमिक एमीन का निर्माण कर सकते हैं। दोस्तों इस विधि के द्वारा द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थ लवण यह एक साथ नहीं बनता है, केवल और केवल क्या बनेगा, प्राथमिक एमीन बनेगा। तो कैसे लिखेंगे, सीधी सी बात है, मैं एक बार फिर से बोल दे रहा हूं कि जब किसी एल्किल साइनाइड का निकेल चूड़ और हाइड्रोजन के द्वारा अथवा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के द्वारा अथवा सोडियम और एथिल अल्कोहल के द्वारा अपचयन किया जाता है तो प्राथमिक एमीन बनता है। इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, मेंडियस अभिक्रिया कहते हैं। इसका क्या नाम है, मेंडियस अभिक्रिया या मेंडियस रिएक्शन कहते हैं। दोस्तों यही था दूसरा कैसा, एमीन बनाने की विधि, या फिर कह सकते हैं मेंडियस अभिक्रिया। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण। ये अलग से भी टॉपिक आ सकता है और एमीन बनाने की विधि भी है। देखिए दोस्तों अभी हम बनाने की विधि को एक साथ चल रहे हैं ताकि क्या है, दोनों प्रोसेस चलेंगे। अलग से प्रश्न आता है कि गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण क्या है, अलग से आ सकता है। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, वेरी मोस्ट कह सकते हैं इसको हम। एक हाफमैन विधि पहले देखे, वो भी महत्वपूर्ण था। ये गैब्रियल थैलेमाइड भी क्या है, अति महत्वपूर्ण है, अक्सर क्या है, यूज होता है। देखिए दोस्तों यहां इसके लिए क्या करते हैं, हम पोटेशियम थैलेमाइड का यूज करते हैं। गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण से एमीन बनाने के लिए क्या करते हैं, हम पोटेशियम थैलेमाइड का यूज करते हैं। अब ये पोटेशियम थैलेमाइड का पहले देखें तो सूत्र कैसा होता है, इसको जरा समझते हैं। तो ये वास्तव में क्या एक बेंजीन रिंग वाला वीक है दोस्तों। इस प्रकार हम बनाएंगे, ये CO और ये CO और आगे क्या होगा, सीधी सी बात है NK। ठीक है, ध्यान रखिए दोस्तों इसी का नाम क्या है यहाँ पे, पोटेशियम थैलेमाइड। और इसी पोटेशियम थैलेमाइड के द्वारा क्या करना है, हमको एमीन प्राप्त करना है दोस्तों। अब ये अगर गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण कैसे लिखेंगे हम, तो चलिए पहले रिएक्शन को समझ लेते हैं। करते क्या है, देखिए दोस्तों सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों, इस पोटेशियम थैलेमाइड की अभिक्रिया जो होती है किससे हम कराएंगे यहाँ पे, तो एल्किल हैलाइड के साथ इसको गर्म करेंगे। एल्किल हैलाइड, मान लीजिए हम RX ले सकते हैं या हम ले लीजिए, मान लीजिए RI ले लिया एल्किल हैलाइड के रूप में। X का जगह हमने, X मतलब फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, RI ले लिया। तो देखिए होता क्या है दोस्तों, यहाँ पे पोटेशियम जो होता है ना वो रिप्लेस हो जाता है। ये K क्या होगा, इस I के साथ क्रिया करके बना लेगा कैसा, पोटेशियम आयोडाइड। और यहां क्या मिलेगा हमको, कुछ ऐसा मिलेगा, इस प्रकार CO ये N बचा हुआ है और क्या होगा यहाँ पे, ये R क्या होगा यहाँ पे, ज्वाइंट हो जाता है। इसका देखा जाए तो क्या है, N से जुड़ा है क्या, एल्किल समूह। R क्या, एल्किल समूह ना, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम, N एल्किल। मतलब N से जुड़ा है एल्किल समूह और पूरा भाग क्या है, थैलेमाइड। तो इस प्रकार बनता है N एल्किल थैलेमाइड। अब क्या करते हैं दोस्तों, अगला स्टेप में यहाँ पे 20% HCl विलयन, इसके साथ क्या करेंगे, इसको उच्च दाब पर हम जल अपघटन करते हैं या आसवन करते हैं। क्या हमने कहा यहाँ पे 20% HCl के साथ क्या करेंगे, यहाँ पे आसवन करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ध्यान रखिएगा 20% HCl मतलब इसमें जल। दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, जल ही भाग लेगा, H2O। ऑब्लिक चाहे तो क्या कर सकते हैं, H+ लिख सकते हैं या HCl लिख सकते हैं। मेन भाग कौन लेगा, यहाँ पे H2O ही लेगा। तो 20% HCl मतलब 20 भाग HCl है, बाकी 80% क्या है, पानी है। उसी में क्या करते हैं यहाँ पे जल अपघटन, या चाहो तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे आसवन करते हैं। तो देखिए दोस्तों होता क्या समझिए, यहां जल का 2 अणु भाग लेगा। 2 अणु मतलब क्या हो गया, 2H और 2 OH। तो देखिए 2 OH यहां से क्या होगा, इस प्रकार इस थैलेमाइड के साथ जुड़ जाएगा, ये CO और CO। इसके दोनों OH क्या होगा, इस प्रकार यहां पे जुड़ जाएंगे और ये बनाते हैं क्या, यहां पे थैलिक अम्ल। अब जरा यहां समझिए दोस्तों क्या बच गया, यहां पे एक तो बचा कैसा, R और N, और यहां 2H, यही मिलकर बना लेता है क्या, RNH2, जो कि क्या है, प्राथमिक एमीन है। मैं दोस्तों यहां लिख रहा हूं फिर से, RNH2 बनाता है, जो कि क्या है, यहां पे प्राथमिक एमीन है। अगर इस R की जगह अगर क्या लें हम, मेथिल लेंगे तो क्या बनेगा, मेथिल एमीन बनेगा।
इस आर की जगह अगर एथिल लेके चलेंगे तो क्या होगा, एथिलेमिड। मतलब जिस प्रकार हम एल्किल हैलाइड लेके चलेंगे उसी प्रकार का हमको क्या मिलेगा, प्राथमिक एमीन प्राप्त होगा। तो परीक्षा में आएगा तो कैसे लिखेंगे दोस्तों, समझ लीजिए। यहां पे हम डायरेक्ट लिखेंगे कि जब पोटेशियम थैलेमाइड का एल्किल हैलाइड के साथ क्या करते हैं, क्रिया कराते हैं, तो एन एल्किल थैलेमाइड प्राप्त होता है। अब इस एन एल्किल थैलेमाइड का 20% HCl विलयन के साथ आसवन या जल अपघटन करते हैं तो प्राथमिक एमीन बनता है। इसे गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण कहते हैं। वंस अगेन फिर से, कि जब पोटेशियम थैलेमाइड की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड के साथ कराई जाती है तो एन एल्किल थैलेमाइड बनता है, जिसका 20% HCl विलयन के साथ जल अपघटन या आसवन करते हैं तो प्राथमिक एमीन बनता है। इसे हम गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण कहते हैं। तो दोस्तों ये तीसरी विधि क्या है, एमीन बनाने की विधि है। तो अलग से भी टॉपिक आ सकता है कि गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण क्या है, ऐसा लिख सकते हैं, या फिर अगर कह सकते हैं एमीन बनाने की विधि आएगी तो तीसरी अति महत्वपूर्ण विधि है कौन सा, गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण। चलिए दोस्तों अगला पॉइंट चलते हैं। दोस्तों ये पॉइंट भी बहुत ही अति महत्वपूर्ण है, हाफमैन ब्रोमोएमाइड अभिक्रिया द्वारा। देखिए दोस्तों, हाफमैन के नाम पे 3 चीज आएगा। एक हाफमैन विधि शुरू देख लिए थे, दूसरा हाफमैन ब्रोमोएमाइड अभिक्रिया देखे थे, अभी देखेंगे ना, और एक तीसरा देखिए दोस्तों आगे आएगा हाफमैन मस्टर्ड आयल अभिक्रिया। याद रखिएगा दोस्तों, मस्टर्ड आयल अभिक्रिया ये क्या है, एमीन का रासायनिक गुण है, जबकि 2 हाफमैन क्या है, एमीन बनाने की विधि है। ये हम कह सकते हैं कि हाफमैन वैज्ञानिक का एमीन बनाने पे ज्यादा ही कह सकते हैं लगाव था, और वो तीसरा जो रासायनिक गुण दिया कौन दिया, हाफमैन ही दिया। देखिए दोस्तों, तीनों हाफमैन में से एक हाफमैन तो आता ही है, ये 100% गारंटेड क्वेश्चन है। तो ये हाफमैन ब्रोमोएमाइड अभिक्रिया और एक आगे जो पढ़ेंगे हाफमैन मस्टर्ड आयल अभिक्रिया, इसी वीडियो में आपको आगे मिलेगा। हाफमैन मस्टर्ड आयल अभिक्रिया बहुत अति महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया है। तो सबसे पहले तो देखते हैं क्या है हाफमैन ब्रोमोएमाइड अभिक्रिया। दोस्तों ये भी क्या है, एमीन बनाने की एक विधि है। तो इसमें हम कैसे एमीन बनाएंगे इसको जरा हम लेकर चलते हैं। देखिए दोस्तों, इस अभिक्रिया में क्या करते हैं, हम एसिडमाइड का यूज करते हैं। सामान्य सूत्र क्या लिख सकते हैं, RCONH2। क्या है ये, एसिड एमाइड है। और इसी एसिड एमाइड की सहायता से क्या करते हैं, यहाँ पे एमीन बनाते हैं। कैसे लिखेंगे बात करेंगे, पहले रिएक्शन समझ लेते हैं। दोस्तों होता क्या है ना, इसी एसिड एमाइड की अभिक्रिया एक तो ब्रोमीन से कराते हैं और दूसरा क्या करेंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करेंगे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या तो जलीय विलयन यूज करेंगे या फिर क्या कर सकते हैं, यहां पे एल्कोहलिक विलयन यूज करेंगे, है ना, एल्कोहल युक्त विलयन यूज करेंगे। दोनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हैं, या तो जलीय विलयन भी उपयोग करेंगे तो भी चलेगा, या एल्कोहल युक्त KOH का विलयन यूज करेंगे तो भी चलेगा। जब क्या करते हैं ना, इस एसिडमाइड की अभिक्रिया ब्रोमीन और एल्कोहली अथवा जलीय KOH के साथ कराते हैं ना, तो देखिए दोस्तों यहाँ प्राथमिक एमीन बनता है। समझिए जरा से, ये CO यहां से हटा दीजिए और सीधे बना लीजिए कैसा, RNH2। दोस्तों यही है प्राथमिक एमीन। अब देखिए पोटेशियम और ब्रोमीन है तो क्या बनेगा, यहां पे KBr तो बनेगा ही बनेगा, दिख रहा होगा आपको। अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्या होगा, H2O भी बनेगा। एक चीज समझ लीजिए, ये जो CO है ना दोस्तों, ये पोटेशियम के साथ क्रिया करके K2CO3 बनाता है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा हाइड्रोजन ऑक्सीजन है तो क्या बनेगा, H2O बनेगा ही बनेगा। इसी समीकरण को हम क्या करें दोस्तों, बैलेंस करें। तो देखिए क्या है, यहाँ पे ब्रोमीन 2 है तो क्या करना पड़ेगा हमको, 2KBr करना पड़ेगा, है ना। तो देखिए 2K यहां पे हो गया, 2K यहां पे 4K हो गया, मतलब क्या हो गया, 4KOH। अब दोस्तों 4H है भाई, NH2 एक तो है, 4H यहां पे है ना, 2H तो यूज हो ही चुका है, 4H है तो यहां भी क्या करना पड़ेगा हमको, 2H2O करना पड़ेगा। मेरे को लगता है बैलेंस होगा जहां तक। तो 4 ऑक्सीजन और एक 5 ऑक्सीजन, तो 2 ऑक्सीजन और 3 5 ऑक्सीजन। बस यही है दोस्तों कैसा, हाफमैन ब्रोमोएमाइड अभिक्रिया। बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी मोस्ट टॉपिक। एक जो गैब्रियल थैलेमाइड देखे वो भी वेरी मोस्ट है, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, अक्सर पूछता है। तो कैसे लिखेंगे, सीधी सी बात है कि जब किसी एसिड एमाइड का ब्रोमीन तथा जलीय या एल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो प्राथमिक एमीन बनता है। इसे हम हाफमैन ब्रोमोएमाइड अभिक्रिया कहते हैं।
दोस्तों ये रिएक्शन भी दे सकते हैं या आर के जगह हम लेके चल सकते हैं। जैसे मान लीजिए क्या ले लिए हम, CH3 CO और कैसा NH2, क्या नाम होगा इसका यहाँ पे, तो इसका नाम ध्यान रखिएगा एसिड है और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे एसिड। ड और ट में अंतर समझिएगा दोस्तों, इसका जो नाम होगा क्या होगा एसिटेमाइड हो जाएगा। एक कार्बन वाला CH3 से तो क्या होता है प्रोपेन आ जाता, तो ये एसिटेमाइड है। अब इसकी क्रिया अगर हम क्या कर रहे हैं ब्रोमीन के साथ करा रहे हैं, वही 4KOH के साथ करा रहे हैं, तो क्या बनेगा आर के जगह CH3 और NH2 ही होगा, यानी यहां क्या बनेगा मेथिल एमीन ही बनेगा। साथ में ऊपर जैसा बना है 2KBr तो वही बनेगा, K2CO3 तो वही बनेगा, साथ में क्या बनेगा 2H2। इस प्रकार जो यहाँ क्या है मेथिल एमीन है, क्या है यहाँ पे प्राथमिक एमीन है। तो आप इस समीकरण को भी दे सकते हैं या अगर पसंद हो तो क्या कर सकते हैं डायरेक्ट निचला समीकरण को। ध्यान रखिए दोस्तों यहां एसिडेमाइड जरूर यूज कर रहे हैं, लेकिन लिखेंगे कॉमन रूप से किसका एसिडेमाइड का ना। भले समीकरण को कोई भी दे लेकिन हम लिखेंगे किसका एसिड का, क्योंकि कुछ कोई भी एसिडेमाइड हो सकता है, आर के जगह कुछ भी हो सकता है। तो मैं फिर से बोल रहा हूं कैसे लिखेंगे, सीधी सी बात है कि जब किसी एसिडेमाइड का ब्रोमीन तथा जलीय या एल्कोहलिक के OH के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो प्राथमिक एमीन बनता है, इसे हम हाफमैन ब्रोमोएमाइड अभिक्रिया कहते हैं। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। ठीक है दोस्तों, ये भी कह सकते हैं एमीन बनाने की स्पेशल विधि है, शपात्य विधि, सेबेटियर मेथड है ना। क्या है जरा समझिए इसको। अब शपात्य विधि के अगर देखा जाए तो लगभग क्या है थोड़ा सा हाफमैन जैसा दिखेगा। यहां भी हमको ध्यान रखिएगा केवल प्राथमिक नहीं, यहां मिश्रण मिलता है। इस विधि के द्वारा दोस्तों प्राथमिक एमीन भी मिलेगा, क्या क्या मिलेगा हमको, तो हमने क्या कहा प्राथमिक एमीन भी मिलेगा, द्वितीयक मिलेगा तथा क्या तृतीयक। ये जो तीनों एमीन है ध्यान रखिएगा इसका दोस्तों क्या मिलेगा मिश्रण मिलेगा। अब इसका रिएक्शन कैसा होगा जरा समझिए। इसमें करते क्या है दोस्तों एल्कोहल का यूज करते हैं। ध्यान रखिएगा मुख्य पदार्थ किसका होगा यहाँ पे, कोई भी एल्कोहल का यूज करेंगे और इसके साथ दूसरा यूज करेंगे किसका अमोनिया का। हाफमैन विधि में क्या था एल्कोहल के जगह एल्किल हैलाइड था ना, यहां एल्कोहल यूज करेंगे और अमोनिया। ध्यान रखिएगा दोस्तों यहां पे उत्प्रेरक का रूप में जो है एल्यूमिना का यूज करेंगे Al2O3 का। और एक खास बात ध्यान रखिएगा दोस्तों कहीं भी एल्यूमिना जब यूज होता है उत्प्रेरक के रूप में ना तो इसके लिए टेम्परेचर बिल्कुल फिक्स होता है। पूरी किताब में ढूंढ के देखिएगा अगर उत्प्रेरक के रूप में एल्यूमिना का उपयोग हो रहा है तो वहां टेम्परेचर हमेशा कितना होता है 360 डिग्री सेल्सियस होता है। बिल्कुल इसको ध्यान में रखिएगा। जब भी एल्यूमिना का उत्प्रेरक के रूप में उपयोग होगा टेम्परेचर कितना होगा 360 डिग्री 360 डिग्री सेल्सियस होगा। अब समझिए होता क्या है। मान लीजिए अल्कोहल के रूप में हम क्या ले सकते हैं मैथिल अल्कोहल ले लिए, CH3OH ले लिया और हमने क्या यूज किया। ध्यान रखिएगा दोस्तों अमोनिया का वाष्प यूज करेंगे, उत्प्रेरक के रूप में क्या करेंगे हम एल्यूमिना का यूज करेंगे। टेम्परेचर हम बता चुके हैं 360 डिग्री सेल्सियस। देखिए होता क्या है ना दोस्तों यहां का एक H और यहां का एक OH मिलकर क्या बना लेगा H2O। क्या बचेगा यहां पे CH3 और यहां बचेगा NH2। तो इस प्रकार बनेगा CH3 और कैसा NH2। क्या बना दोस्तों यहां पे मेथिल एमीन बना। और हमको मालूम है कि मेथिल एमीन एक ऐसा है यहां पे तो प्राथमिक एमीन है। दोस्तों यह चैन रिएक्शन नहीं होता, मतलब इसके बाद ये भाग नहीं लेगा, ये अलग रिएक्शन होता है। दूसरा रिएक्शन तो कुछ ऐसा होगा, कैसा CH3OH NH3 क्या होगा इसका दो अणु भाग लेगा दोस्तों डायरेक्ट। ये चैन रिएक्शन नहीं है। हाफमैन विधि में आप देखे होंगे चैन रिएक्शन है, कंडीशन वही रहेगा। मैं फिर से चलिए लिख देता हूं। अच्छा 360 डिग्री सेल्सियस तो होगा ध्यान रखिएगा इसका दो OH ना और इसका 2H मिलकर क्या बना लेगा यहां पे 2H2O बना लेगा। अब क्या बचा यहां पे CH3 दो बचे हैं ना, हो गए ना, तो होल ट्वाइज हो गया। और यहां क्या बचा है NH, क्या नाम होगा इसका डाइमेथिल एमीन, जो कि क्या है यहां पे द्वितीयक एमीन है। तीसरा में वैसे देख लें CH3OH ले लिया दोस्तों, तीन अणु भाग लेगा, NH3 सेम कंडीशन रहेगा 360 डिग्री है ना। तो क्या होगा इसका
तीनों OH इसकी 3H मिलकर बना लेगा क्या, 3H2O। तो क्या हो जाएगा यहां पे CH3 होल थ्राइज, और कुल मिलाकर केवल और केवल क्या बचेगा, N, यानी क्या नाम इसका हो जाएगा, 3 मेथिल, तो ट्राई मेथिल। और क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा दोस्तों, एमीन हमको पता है कि इस प्रकार के एमीन है, तृतीयक एमीन है। तो हम ये विधि को क्या कहेंगे, शबात्य विधि कहेंगे। क्या लिखेंगे, सीधी सी बात है कि जब किसी अल्कोहल और अमोनिया के मिश्रण को, अमोनिया गैस, इन दोनों के क्या है, मिश्रण को 360 डिग्री सेल्सियस तप्त एल्यूमिना पर प्रवाहित करते हैं। इस मिश्रण को हम 360 डिग्री सेल्सियस तप्त एल्यूमिना पर प्रवाहित करते हैं, तो प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन तथा तृतीयक एमीन, तीनों एमीनों का हमें क्या मिलता है, मिश्रण प्राप्त होता है। इसे हम क्या कहते हैं, शबात्य विधि कहते हैं। दोस्तों यहां पे कुछ और बातें समझ लें। अगर देखा जाए ना तो यह एक औद्योगिक विधि है, औद्योगिक विधि है, यानी बड़े उद्योगों में कह सकते हैं, औद्योगिक स्तर पे बहुत अधिक पैमाने पर अगर एमीन प्राप्त करना है तो इसी विधि का उपयोग करते हैं। इसको आधुनिक विधि भी कह सकते हैं। मैक्सिमम जगह इसी का यूज होता है, किसका बनाने में, एमीन बनाने में, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन। बाद में क्या करेंगे, उसको हम अलग करेंगे, प्राथमिक को अलग करेंगे, द्वितीयक को अलग करेंगे, तृतीयक को अलग करेंगे। पर ध्यान रखिएगा, ये विधि कह सकते हैं, ये औद्योगिक उद्योग है, बड़े पैमाने पे कह सकते हैं। इसी विधि के द्वारा क्या करते हैं यहाँ पे, तो एमीन का बनाए निर्माण किया जाता है। दोस्तों यही था तीसरा, पांचवा कैसा, तो एमीन बनाने की प्रोसेस। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। दोस्तों ये छठवां बिंदु जरूर है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया या आइसोसाइनाइड अभिक्रिया। ये एमीन बनाने की विधि नहीं दोस्तों, अब ये एमीन का रासायनिक गुण आ गया। हमें चूंकि क्या है, केवल अभिक्रिया बताना है, जो महत्वपूर्ण अभिक्रिया, तो अलग से प्रश्न आ सकता है कार्बिल एमीन अभिक्रिया क्या है या आइसोसाइनाइड अभिक्रिया क्या है। तो जो 5 हम लोग शुरू पढ़े दोस्तों, वो क्या था, एमीन बनाने की विधि। दिमाग में आप रखने के लिए क्या कर सकते हैं, ध्यान में रखिएगा, 5 क्या एमीन बनाने की विधि है, और अब जो बता रहे हो क्या है, एमीन के रासायनिक गुण है। यानी हम एमीन लेके चलेंगे और उससे देखिए क्या बनता है, उसके साथ चलेंगे। एक तरह से क्या है, एमीन का रासायनिक गुण कह सकते हैं, और जो पदार्थ बनेगा उसका क्या है, बनाने की विधि है। इसमें पहला अभिक्रिया जो क्या है, वो कार्बिल एमीन अभिक्रिया, और कह सकते हैं ये भी काफी महत्वपूर्ण मोस्ट रिएक्शन है। क्या है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, कार्बिल एमीन अभिक्रिया या आइसोसाइनाइड। देखिए होता क्या है ना, नाम से स्पष्ट है, आइसोसाइनाइड बनेगा इसमें, और आइसोसाइनाइड मतलब एनसी बनेगा। आइसोसाइनाइड बनने के चलते इसका नाम पड़ गया है क्या, तो कार्बिल एमीन अभिक्रिया। देखिए दोस्तों इसमें क्या करते हैं, हम प्राथमिक एमीन का यूज करते हैं। मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं, इस प्रकार RNH2 का उपयोग करते हैं। इसमें क्या होता है ना, क्लोरोफॉर्म, CHCl3, क्या है ये, क्लोरोफॉर्म। और दूसरा क्या करेंगे दोस्तों, वही पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज करेंगे, एल्कोहलिक के OH का जनरल यूज करें। अब किसी प्राथमिक एमीन, वास्तव में क्या है यहाँ पे, ये प्राथमिक एमीन है। तो देखा गया है कि जब किसी प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया किसके साथ, हम क्लोरोफॉर्म और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के क्या है, एथेनॉलिक या अल्कोहलिक विलयन के साथ क्या करते हैं, अभिक्रिया कराते हैं, तो यहां ध्यान रखिएगा दोस्तों, एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है। क्या होगा, ये R और N, ध्यान रखिएगा, R और N, और इस क्लोरोफॉर्म का C ऐसा जुड़ जाएगा। कैसे कैसे हुआ, ये RNH2 से रिमूव हो गया, RN और ये C इन मिलकर बनाया कैसा, यहां पे एल्किल आइसोसाइनाइड। और हमको मालूम है इसी का दूसरा नाम क्या है, तो कार्बिल एमीन भी कहते हैं। आइसोसाइनाइड का दूसरा नाम क्या है, कार्बिल एमीन। तो आइसोसाइनाइड या कार्बिल एमीन बनने के चलते इसका नाम पड़ जाता है क्या, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। देखिए दोस्तों होता क्या है, ये KACl के साथ क्रिया करके क्या बना लेगा, KCl बनाएगा। इसके अलावा हमको मालूम क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन बचा है, यहां भी हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएगा, H2O। इसी को बैलेंस कर ले दोस्तों, 3 Cl है, मतलब क्या करना पड़ेगा, 3 K हो गया, मतलब क्या करना पड़ेगा, 3। हाइड्रोजन कितना है दोस्तों, यहाँ पे 2H यहाँ का, 1 H यहाँ का, 3H और 3 6H, मतलब क्या करना पड़ेगा हमको, 3H2O। मेरे को लगता है सारा चीज बैलेंस है। दोस्तों यही है कार्बिल एमीन अभिक्रिया या आइसोसाइनाइड अभिक्रिया। परीक्षा में कैसे लिखेंगे, सीधी सी बात है कि जब किसी प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म तथा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के एल्कोहलिक या एथेनॉलिक विलयन के साथ कराई जाती है, एथेनॉलिक मतलब एथिल अल्कोहल है ना, युक्त विलयन के साथ कराई जाती है,
तो एल्किल आइसोसाइनाइड या कार्बिल एमीन बनता है। इसे ही हम कार्बिल एमीन अभिक्रिया या आइसोसाइनाइड अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहेंगे इसको हम? तो कार्बिल एमीन अभिक्रिया या आइसोसाइनाइड अभिक्रिया कहते हैं। चलिए दोस्तों, इसका एक महत्वपूर्ण पहलू और देखें। अगर इसकी जगह हम क्या ले लें दोस्तों, CH3NH2 ले लें, मेथिल एमीन ले लें, जो कि क्या है, प्राथमिक एमीन है। बहुत महत्वपूर्ण इसका टॉपिक है, महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसीलिए बता रहा हूं दोस्तों ना। अब अगर इसकी क्रिया हम कराते हैं तो क्या बनेगा दोस्तों, जरा देखिए, CH3NC यही बनेगा ना, CH3NC। क्या नाम होगा इसका? मेथिल आइसोसाइनाइड। बाकी वही बनेगा 3KCl3H2। अब कहेंगे इसमें क्या बात है भाई, मेथिल आइसोसाइनाइड। इसको बहुत अच्छे से पहचानते होंगे दोस्तों। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं दोस्तों? M फॉर मेथिल, है ना, I फॉर आइसोसाइनाइड, है ना, आइसो सॉरी, और C फॉर क्या होगा, साइनाइड। यानी इसको मिक गैस भी कहते हैं। शायद आप लोग समझ गए होंगे मिक गैस क्या है। नहीं ध्यान आया? कुछ लोगों को ध्यान आ गया होगा। दोस्तों, ये अत्यंत विषैला जहरीला होता है, अत्यंत विषैला और जहरीला होता है। अगर इस गैस को सूंघ लिया जाए तो क्या होगा, बहुत जल्दी व्यक्ति बेहोश हो जाता है और मर भी जाता है। आप लोग को अगर ध्यान नहीं होगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा, सुने होंगे आप लोग भोपाल गैस कांड, अब याद आ गया होगा। ध्यान रखिए दोस्तों, ये भोपाल गैस कांड में यही गैस लगभग 4000 से अधिक लोगों को क्या किया था, प्राण ले चुका था। आज भी कह सकते हैं उसकी केस क्या हो रही है, चल रही है। यही था मिक गैस। अक्सर कंपटीशन में पूछा जाता है कि मिक गैस क्या है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, ये कार्बिल एमीन अभिक्रिया मेथिल आइसोसाइनाइड ही जो है ना, वो कह सकते हैं वहां विषैला प्रभाव क्या होता है, उत्पन्न किया था। तो वास्तव में कार्बिल एमीन गैस या आइसोसाइनाइड गैस क्या होता है, अत्यंत अरुचिकर और विषैला गैस होता है। इसीलिए इसका है ना नाम क्या है, उसी के आधार पर है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया या आइसोसाइनाइड अभिक्रिया। तो दोस्तों याद रखिएगा मिक गैस क्या है, तो मेथिल आइसोसाइनाइड का ही शॉर्ट फॉर्म क्या है, मिक। हिंदी में भी आ जाता है ना मिक, मिक गैस क्या है। तो अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं। तो कैसे बना, सीधी सी बात है ये। तो जब मेथिल एमीन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म तथा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के एल्कोहलिक या एथेनॉलिक विलयन के साथ कराई जाती है तो मेथिल आइसोसाइनाइड बनता है। इसे मिक गैस कहते हैं। ठीक है, तो भोपाल गैस कांड की जो त्रासदी थी इसी गैस के चलते था। तो मैं एक बार फिर से परिभाषा लिख दे रहा हूं, कैसे लिखेंगे, सीधी सी बात है कि जब किसी प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म तथा एल्कोहली या एथेनॉलिक के OH के साथ कराई जाती है तो एल्किल आइसोसाइनाइड या कार्बिल एमीन बनता है। इसे हम एल्किल आइसोसाइनाइड या कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। ओके दोस्तों, चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। चलिए दोस्तों, अगला टॉपिक क्या है, हाफमैन मस्टर्ड आयल अभिक्रिया। कभी कभी हाफमैन मस्टर्ड तेल अभिक्रिया कहते हैं। मस्टर्ड आयल समझते होंगे दोस्तों, सरसों का तेल। अब इस पे नाम क्या पड़ता है, हालांकि जो पदार्थ बनता है ना यहाँ पे दोस्तों, वो क्या है, उसकी गंध सरसों के तेल के समान होती है, इसीलिए इसका नाम पड़ जाता है हाफमैन मस्टर्ड आयल अभिक्रिया। याद रखिएगा दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये भी वेरी मोस्ट है। ये तीसरा हाफमैन विधि हम लोग देख चुके, हाफमैन ब्रोमो एमाइड अभिक्रिया देख चुके, और ये हाफमैन मस्टर्ड आयल अभिक्रिया पहले भी हम बात कर चुके हैं कि ये क्या है, एमीन का रासायनिक गुण है। बाकी दोनों हाफमैन क्या था, एमीन बनाने की विधि थी। तो चलिए किसी प्राथमिक एमीन को हम लेकर चलते हैं। देखिए रिएक्शन क्या जरा समझते दोस्तों, ये जैसे मान लीजिए क्या है, यहाँ पे प्राथमिक एमीन है। देखिए दोस्तों क्या होता है ना, इसके पहले क्रिया किससे कराते हैं, कार्बन डाइसल्फाइड के साथ कराते हैं। सबसे पहला स्टेप है। देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, कैसा, कार्बन डाइसल्फाइड को ऐसे लिख सकते हैं, चाहे तो S डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S। इसको क्या होगा, किताबों में ऐसे डायरेक्ट लिखेंगे तो समझने में या रखने में सुविधा होगी। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसकी कार्बन डाइसल्फाइड के साथ अभी क्या करा, देखिए होता है कि दोस्तों समझ लीजिए, ये S डबल बॉन्ड C और एक H क्या होता है, इसका एक H के साथ मिलकर क्या बना लेगा, यहाँ पे SH, इसका डबल बॉन्ड टूटता है। अब यहाँ H यूज हो चुका है चूंकि, तो क्या बचा NHR, तो यहां मिलकर बना लेता है NHR, एक माध्यमिक यौगिक बनता है। इसको बोलते हैं क्या, देखिए यस को जनरली थायो बोलते हैं ना, यस को, तो इसीलिए बोलते हैं क्या, डाई थायो।
दो यस है, इसलिए क्या बोलते हैं डाइथायो, और बोलते हैं कार्बेमिक अम्ल। कार्बेमिक अम्ल का इसको व्युत्पन्न बोलते हैं, क्योंकि आर के जगह कुछ भी हो सकता है। दोस्तों अब इसकी क्रिया किसके साथ कराते हैं? मर्क्यूरिक क्लोराइड के साथ कराते हैं, HgCl2 के साथ कराते हैं, HgCl2 के साथ कराते हैं। तो देखिए दोस्तों होता है क्या, समझिए, ये जो दिख रहा है ना, यहां से H को हटा दीजिए, H को, तो क्या बचेगा? RNCS। इसी क्रम में हमको लिखना है। कैसे लिखना है? H को बस हटाइए यहां से, R के बाद क्या मिलेगा हमको? N, इसके बाद क्या मिलेगा? C, और क्या मिलेगा? S। क्या बोलेंगे इसको हम? इसको बोलेंगे एल्किल। NC मतलब हो गया, Cl मतलब साइनाइड, और NC मतलब क्या होगा? आइसोसाइनाइड, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? आइसो। अब चूंकि यस है तो यस के लिए एक शब्द क्या होता है? थायो। तो ध्यान रखिएगा, एल्किल आइसो थायो, क्या बोलेंगे इसको? साइनेट कहेंगे ना। और ध्यान रखिएगा, यही जो बनता है पदार्थ ना, इसकी गंध क्या होती है? सरसों के तेल के समान होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? एल्किल आइसोसाइनाइड अभिक्रिया। दोस्तों और क्या बनेगा, इसको जरा समझते हैं। यहां पे देखिए, तो यहां का H देखिए RNCS हो गया। अब यहां S बचा हुआ है, ये S क्या होता है? इस Hg के साथ क्रिया करके क्या बनाता है? प्लस, बता रहा हूं ना, ये बना लेता है मर्क्यूरिक सल्फाइड, HgS। अब हमको मालूम है ये 2H और 2Cl मिलकर क्या बना लेगा? 2HCl। तो क्या क्या बना यहां पे? एक तो एल्किल आइसोथायोसाइनाइड बना, दूसरा मर्क्यूरिक सल्फाइड बना, और तीसरा क्या बना? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना। बस यही है दोस्तों हाफमैन मस्टर्ड आयल अभिक्रिया। तो परीक्षा में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? कि जब किसी प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया कार्बन डाइसल्फाइड तथा मर्क्यूरिक क्लोराइड, देखिए दो स्टेप में चल रहा है दोस्तों, लेकिन तरीका सरल है कि जब किसी प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया कार्बन डाइसल्फाइड तथा मर्क्यूरिक क्लोराइड के साथ कराई जाती है तो एल्किल आइसोथायोसाइनेट बनता है, जिसकी गंध क्या होती है? सरसों के तेल के समान होती है। इसीलिए इसे हम हाफमैन मस्टर्ड आयल अभिक्रिया कहते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यही है हाफमैन मस्टर्ड आयल अभिक्रिया। समीकरण जरूर क्या करेंगे? दो स्टेप में लेकर चलेंगे, है ना। हमने कहा कि CH2 की जगह चाहो तो समझने के लिए आप डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं ना, तीर के ऊपर लिख सकते हैं, S डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S, है ना। ये इसी रूप में लिखेंगे तो क्या होगा? लिखने में सुविधा होगा। ध्यान रखिए दोस्तों, यही है हाफमैन मस्टर्ड आयल अभिक्रिया। काफी महत्वपूर्ण अभिक्रिया है ना। तो जब किसी प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया कार्बन डाइसल्फाइड तथा मर्क्यूरिक क्लोराइड के साथ कराई जाती है तो एल्किल आइसोथायोसाइनाइड बनता है, जिसकी गंध मस्टर्ड आयल या सरसों के तेल के समान होती है। इसीलिए इसे हम हाफमैन मस्टर्ड आयल अभिक्रिया कहते हैं। चलिए दोस्तों अगला पॉइंट। दोस्तों एमीन के कह सकते हैं सारे बनाने की विधि और जो रासायनिक गुण थे महत्वपूर्ण, वो सारे क्या हो चुके हैं? कंप्लीट हो चुके हैं। अब अगला टॉपिक जो है दोस्तों बेंजीन डाइएजोनियम लवण से संबंधित है, यानी हम जो आगे जितने भी समीकरण बताएंगे ना वो बेंजीन डाइएजोनियम लवण से संबंधित है। मतलब उसमें जो रिएक्शन होगी इसकी बनाने की विधि और रासायनिक गुण होगा। तो चलिए बिंदु हमारा 8वां जरूर है, पर अब संबंधित किससे है? बेंजीन डाइएजोनियम लवण से, ताकि क्या होगी? आपको समझने में सुविधा होगी। तो चलते हैं अगला रिएक्शन की ओर। चलिए दोस्तों पहला इसमें टॉपिक देखते हैं, हालांकि 8वां नंबर है। ये बेंजीन डाइएजोनियम लवण की बनाने की एक विधि है, डाइएजोटीकरण। यह टॉपिक भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण है, वेरी मोस्ट है। अक्सर कह सकते हैं बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जाता है, कंपटीशन में भी आते हैं। क्या है डाइएजोटीकरण, जरा समझिए। तो हमने क्या कहा? ये बेंजीन डाइएजोनियम लवण बनाने की विधि है। यह ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये दो चीज समझिएगा। अगर देखा जाए ना तो यह एरोमेटिक एमीन, जिसका नाम क्या है? एनिलीन, उसका क्या कह सकते हैं? रासायनिक गुण है, या फिर कह सकते हैं जो बेंजीन डाइएजोनियम लवण बताया उसका बनाने की विधि है। दोनों टॉपिक होगा। इसमें क्या है? बेंजीन डाइएजोनियम लवण बनता है, इसलिए इसको बनाने का विधि भी कह सकते हैं। और वास्तव में क्या है? ये एरोमेटिक एमीन से बनता है ना, तो ये एक तरह से कह सकते हो एमीन के रासायनिक गुण भी हैं। दोनों में से कोई भी कह सकते हैं। तो ये दोनों में है, बेंजीन डाइएजोनियम लवण बनाने की विधि भी हो गई और कह सकते हैं एरोमेटिक एमीन एनिलीन का रासायनिक गुण होगा। एनिलीन का सूत्र क्या होगा दोस्तों? एरोमेटिक एमीन का C6H5NH2, यही है क्या दोस्तों? एनिलीन।
और इसी का हम चल रहे हैं कैसा, रासायनिक गुण। देखिए दोस्तों होता क्या है ना यहाँ पे इस क्रिया में, इसमें क्या करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रस अम्ल HNO2 इसके मिश्रण के साथ क्रिया कराते हैं। यह एक खास बात ये होगा दोस्तों कि जनरली कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हम गर्म करके करते हैं। ध्यान रखिएगा, यहां 0 से 5 डिग्री सेल्सियस ताप तक आपको ठंडा करना है, बिल्कुल ठंडा। ये रिएक्शन थोड़ा उल्टा है, ध्यान रखिएगा, गर्म नहीं करेंगे। जनरली अक्सर क्या कर देते हैं, गर्म कर देते हैं, गर्म नहीं करना है। ये बिल्कुल और बिल्कुल क्या करना है, ठंडा करना है। तो देखिए होता क्या दोस्तों, ये C6H5 एक N और एक N मिलकर क्या बना लेगा यहाँ पे N2, और इसका Cl मिलकर क्या बना लेगा N2Cl। बच गया एक H यहां, एक H यहां और 2 H यहां, कुल मिला के 4 H मिलकर क्या बना लेगा 2H2 और 2 O मिलकर के 2H2O। ये बना पदार्थ क्या कहलाएगा यहाँ पे, बेंजीन डाइएजोनियम। चूंकि हमको X की जगह क्लोरीन मिल चुका है इसलिए हम क्या कहेंगे इसको, क्लोराइड। तो ध्यान रखिए दोस्तों, ये एनिलीन या एरोमेटिक एमीन का रासायनिक गुण। अगर यहाँ पे क्या करते HBr लेते तो क्या बनता है यहाँ पे N2Br बनता, बेंजीन डाइएजोनियम ब्रोमाइड बनता। तो ये कह सकते हैं एरोमेटिक एमीन का रासायनिक गुण हो गया और ये डाइएजोनियम लवण के बनाने की विधि हो गया। बहुत महत्वपूर्ण विधि है, अलग से आता है डाइएजोटीकरण क्या है। तो सीधी सी बात क्या लिखेंगे हम कि जब किसी एरोमेटिक एमीन या एनिलीन, है ना, एमीन नहीं एनिलीन की अभिक्रिया किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रस अम्ल के मिश्रण के साथ, हिम मिश्रण कह सकते हैं, बिल्कुल 0 से 5 डिग्री सेल्सियस ठंडे मिश्रण के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, बेंजीन डाइएजोनियम लवण प्राप्त होता है। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, डाइएजोटीकरण या डाइएजोटेशन कहते हैं। क्लियर। तो जब एनिलीन को क्या करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रस अम्ल के हिम मिश्रण या 0 से 5 डिग्री सेल्सियस ताप तक ठंडा किया गया मिश्रण के साथ क्रिया कराते हैं तो बेंजीन डाइएजोनियम लवण प्राप्त होता है। इसे हम डाइएजोटीकरण कहते हैं। यही दोस्तों कैसा 8वां पॉइंट। चलते हैं दोस्तों 9वां पॉइंट। चलिए दोस्तों अगला 9वां क्या है, सेंडमेयर अभिक्रिया या सेंडमायर अभिक्रिया। दोस्तों अगर देखा जाए ना तो ये बेंजीन डाइएजोनियम लवण के क्या है, रासायनिक गुण है। यानी इसमें जो पदार्थ लेके चलेंगे क्या, बेंजीन डाइएजोनियम लवण ही लेके चलेंगे। मान लीजिए हम क्या लेके चल रहे हैं, C6H5N2 और Cl जो बना है वही उसके रासायनिक गुण है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होता है ना, क्रिया कराते हैं क्या, कोई भी क्यूप्रस हैलाइड, किसी क्रिया हम कर रहे हैं क्यूप्रस हैलाइड का यूज करेंगे और संगत हैलोजन अम्ल का यूज करेंगे। जैसा लेंगे, मान लीजिए अगर क्या करेंगे हम Cu क्या लेते हैं, Br लेते हैं दोस्तों, तो क्या करेंगे हम हैलोजन अम्ल कैसा लेंगे, HBr लेंगे। अगर इसी की जगह हम क्या लिए होते, CuCl लिए होते तो क्या लेके चलेंगे हम, HCl लेंगे। ये फिक्स है कि ना, जैसा क्यूप्रस के साथ हैलाइड है वैसे ही यहां पे हाइड्रोजन के साथ हैलाइड यूज करेंगे। हम इसके जगह हो सकता है यूज कर लें C6H5N2Br। देखिए दोस्तों इसमें होता क्या है समझिए जरा सा, इसको जब गर्म करते हैं किसके साथ, तो जब किसी बेंजीन डाइएजोनियम लवण को क्यूप्रस हैलाइड और संगत हैलोजन अम्ल के साथ गर्म करते हैं, देखिए होता क्या दोस्तों, यहां का Cl ध्यान रखिएगा एक्सचेंज होता है, ये Br यहां आ जाएगा, ये Cl यहां चल जाएगा, क्या बचेगा यहां पे C6H5। ठीक है दोस्तों, इसका Br यहां पे जुड़ जाता है, इसका Br क्या हो गया, जुड़ जाएगा, है ना, ध्यान रखिए दोस्तों। और यहां पे N2 क्या होगी, अलग हो जाएगी। बाकी तो देखिए दोस्तों क्या है, ये Cl H के साथ, ध्यान रखिए ये क्या है, उत्प्रेरक काम करता है। अगर चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे HCl लिख सकते हैं और नहीं भी लिखेंगे तो क्या होगा, चलेगा। मतलब कुल मिलाकर यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक्सचेंज हो रहा है। इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे यहाँ पे, तो सेंडमेयर अभिक्रिया कहते हैं। कैसे लिखेंगे, सीधी सी बात है कि जब किसी बेंजीन डाइएजोनियम लवण को क्यूप्रस हैलाइड तथा संगत हैलोजन अम्ल के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, गर्म किया जाता है, तो एरोमेटिक कैसा बन रहा है, पे हैलाइड बन रहा है ना, एरोमेटिक वाला, इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्रोमो बेंजीन कहेंगे, या कॉमन रूप से कहेंगे क्या, एरिल हैलाइड। अगर कॉमन के रूप में क्या कहेंगे, बेंजीनिक वाला क्या कहते हैं यहाँ पे,
तो एरिल और ये क्या हैलाइड, चूंकि यहां क्या कर रहे हैं ब्रोमोबेंजीन बन रहा है ना, चाहे तो ब्रोमोबेंजीन लिख देंगे। यहां पे देखिए दोस्तों क्या होगा, ये एक्सचेंज होगा तो यहां बन जाएगा C6H5, ब्रोमीन की जगह क्या आ जाएगा Cl और प्लस क्या N2। अब ये देखिए H क्या होगा, इस Br के साथ क्या बना लेगा HBr। दोस्तों यही है कौन सी अभिक्रिया, तो सेंडमायर अभिक्रिया। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो जब किसी बेंजीन डाइएजोनियम लवण को क्यूप्रस हैलाइड और संगत हैलोजन अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो एरिल हैलाइड प्राप्त होता है, इसे हम सेंडमायर अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला एक और रासायनिक गुण देख लेते हैं इसका। दोस्तों यह बेंजीन डाइएजोनियम लवण का एक दूसरा रासायनिक गुण है। सेम वही यूज करेंगे, कैसा, C6H5N2Cl या यूज कर सकते हैं C6H5N2Br। देखिए दोस्तों इसमें बहुत लंबा चौड़ा नहीं है, केवल और केवल क्या करते हैं, इसको कॉपर के साथ गर्म करते हैं, सिंपल। अब होता क्या दोस्तों, अगर कॉपर के साथ गर्म करेंगे तो जरा समझिए, बस N2 क्या होगा यहां से रिमूव हो जाएगा, यहां क्या बचेगा C6H5Cl, यहां क्या बचेगा C6H5Br, N2 भर अलग हो जाएगा। यहां देख रहे होंगे केवल N2 रिमूव हो रहा है, वहां भी क्या हो रहा था, N2 ही रिमूव हो रहा था, लेकिन क्या है वहां हैलोजन एटम्स का है एक्सचेंज हो रहा था, यहां एक्सचेंज नहीं होता है। बस गाटरमान रिएक्शन ये कह सकते हैं दूसरा बेंजीन डाइएजोनियम लवण का एक सिंपल रासायनिक गुण है। कैसे लिखेंगे दोस्तों इसको गाटरमान अभिक्रिया को, तो जब किसी बेंजीन डाइएजोनियम लवण को कॉपर चूर्ण के साथ क्या करते हैं, हम गर्म करते हैं, तो क्या मिलता है हमको, एरिल हैलाइड मिलता है, क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन, एरिल हैलाइड प्राप्त होता है, इसे हम गाटरमान अभिक्रिया कहते हैं। फिर से बोल रहा हूं कि जब किसी बेंजीन डाइएजोनियम लवण को कॉपर चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है तो एरिल हैलाइड बनता है, इसे हम गाटरमान अभिक्रिया कहते हैं। ये क्या है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है, ये बेंजीन डाइएजोनियम ब्रोमाइड है, ये क्या है, तो बेंजीन क्लोरोबेंजीन है ना, या बेंजीन क्लोराइड भी बोल सकते हैं, ब्रोमोबेंजीन या बेंजीन ब्रोमाइड भी कह सकते हैं। दोस्तों यही था कैसा गाटरमान अभिक्रिया। दोस्तों अगर नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह पर आधारित अगर रासायनिक गुण देखें ना, तो ये 10 महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया है, और अगर आप अगर 10 अभिक्रियाओं को अगर पढ़ लेना तो पूरी चैप्टर कह सकते हैं नाइट्रोजन युक्त, बोर्ड परीक्षाओं के हिसाब से ये पूरी चैप्टर क्या होती है, कंप्लीट होती है। अति महत्वपूर्ण है दोस्तों, और इन्हीं 10 में से 2-3 प्रश्न 4 प्रश्न तो आते ही आते हैं। दोस्तों मैं काफी कोशिश किया हूं बेहतर तरीके से आपको समझा सकूं, ठीक है, और बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार की कोई डाउट्स होगी तो आप कमेंट सेक्शन में आप क्या कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक जरूर करेंगे और कमेंट्स बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर देंगे, ये वीडियो कैसा लगा। इसी आशा के साथ मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, समाप्त कर रहा हूँ। ओके दोस्तों, थैंक यू, गुड बाय।